Hello everyone, welcome to my channel. Today we will read chapter 3 Deep Water of class 12th by William Douglas. This story is an excerpt from Of Men and Mountains by William O. Douglas. ये कहानी एक्सर्प्ट मीन्स पार्ट या अंश है विलियम ओ डगलस द्वारा लिखी गई ऑफ मैन एंड माउंटेन्स का. The story tells us how the writer overcame his fear of water and learned swimming. With sheer determination and willpower, he had developed a terror of water since childhood. When he was 3 or 4 years old, the writer had gone to California with his father. He visits a beach where a wave knocks him down and sweeps over him. स्टोरी हमें बताती है कि कैसे लेखक ने पानी के अपने डर पर काबू पाया और कैसे डिटर्मिनेशन और विल पावर के साथ तैरना सीखा. उसके अंदर बचपन से ही पानी को लेकर टेरर, आतंक या डर डेवलप हो गया था. जब वह 3 या 4 साल का था, वह अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया गया था. वहाँ एक सी बीच पर एक वेव आती है, उसे नीचे गिराती है और उसे बाहर ले जाती है. अब स्टोरी स्टार्ट होती है. इट हैड हैपन्ड, ये तब हुआ मीन्स ऑथर अपने बचपन से अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट कर रहा है. इट हैड हैपन्ड व्हेन आई वॉज 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. The Yakima River was treacherous. Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. But the YMCA pool was safe. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other. ये तब हुआ जब मैं 10 या 11 साल का था. मैंने स्विमिंग सीखने का डिसाइड किया. याकिमा रिवर के पास YMCA पूल था. याकिमा रिवर ट्रिब्यूटरी है मीन्स सहायक नदी है या उपनदी है कोलंबिया रिवर की इन ईस्टर्न वॉशिंगटन USA. तो याकिमा रिवर के पास YMCA पूल था जो ये अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहा था मीन्स स्विमिंग सिखा रहा था. याकिमा रिवर बहुत ट्रेचरस का वैसे मीनिंग होता है डिसलॉयल, बट यहाँ हम इसको डेंजरस कहेंगे. वो बहुत ही डेंजरस रिवर थी. ऑथर की मदर उनको लगातार इस बारे में बताती रहती थी कि याकिमा रिवर बहुत ही डेंजरस है और उसमें बहुत से लोग डूब चुके हैं. आज ये डूब गया, आज वो डूब गया, ऐसे बताती रहती थी. लेकिन YMCA पूल सेफ था. वो केवल 2 और 3 फीट गहरा था किनारों पर और बीच में वो 9 फीट डीप था बस. तो ऑथर को वो सेफ लगा और उन्होंने वो वहाँ एडमिशन ले लिया. From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. He and I stood together in the surf. I hung on to him. Yet the waves knocked me down and swept over me. I was buried in water. My breath was gone. I was frightened. Father laughed, but there was a terror in my heart at the overpowering force of the waves. Beginning, शुरुआत से ही आई हैड एन एवर्जन. एवर्जन मीन्स होता है घृणा, बट यहाँ ऑथर डर के सेंस में इस वर्ड को यूज कर रहे हैं. मुझे पानी से डर था. क्यों डर था, कब से वो पानी से डरने लगा, तो वो बताता है. दिस स्टार्टेड, ये तब शुरू हुआ जब मैं 3 या 4 साल का था. फादर मुझको कैलिफोर्निया के बीच पर लेकर गए थे और मैं और फादर सर्फ मीन्स लहर में एक साथ खड़े थे. मैंने उनको पकड़ा हुआ था. फिर भी एक वेव आई और मुझे गिरा दिया और बाहर ले गई. मैं पानी में बरीड वैसे मीनिंग होता है दफनाना. मैं पानी में बह गया था और मेरी सांस जा चुकी थी. मैं बहुत डर गया. फादर हंस रहे थे. बट तभी से मेरे मन में पानी को लेकर टेरर, आतंक या डर पैदा हो गया है. My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stilled childish fears, but in a little while I gathered confidence. After 2 or 3 days, beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. तो जब मैं फर्स्ट डे YMCA पूल गया तो मेरे मन में वही पुरानी बातें, डर और ख़राब मेमोरीज स्टर्ड उभरने लगी.
बट थोड़ी ही देर में मैंने कॉन्फिडेंस लाया और ट्राई करने लगा, और 2 और 3 दिन में ही उसे ईज़ मीन्स सरल फील होने लगा। मतलब उसे लगा कि अब तो मैं सीख जाऊंगा, इतना भी डरने की कोई बात नहीं है। कि तभी उसके साथ एक मिसएडवेंचर दुर्घटना हो जाती है। A boy probably 18 years old came and he picked me up and tossed me into the deep end. I landed in a sitting position, swallowed water and went at once to the bottom. I was frightened but not yet frightened out of my wits. On the way down I planned when my feet hit the bottom I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool. तो क्या दुर्घटना हो जाती है उसके साथ। एक 18 साल का लड़का आता है और उसे पूल के डीप एंड, जो कितना गहरा था 9 फीट में, फेंक देता है। वो सिटिंग पोजीशन में लैंड करता है पानी में और स्वेलोड निगल जाता है पानी और सीधे बॉटम नीचे पहुंच जाता है। वो डर जाता है लेकिन आउट ऑफ माई विट्स मीन्स इतना नहीं डरता कि उसका दिमाग काम करना बंद कर दे। इसलिए वो जब नीचे जा रहा होता है तो रास्ते में सोच लेता है कि जैसे ही मेरे पैर बॉटम को टच करेंगे मैं एक बड़ी सी जंप लूँगा और ऊपर सरफेस पर आ जाऊँगा और पैडल करते हुए, पैर चलाते हुए, तैरते हुए एज किनारे पर पहुँच जाऊँगा। ऐसा वो सोचता है नीचे जाते वक्त। अब आता है अटेम्प्ट्स ऑफ सर्वाइवल और अटेम्प्ट टू मैनेज। अब क्या होता है, जो 9 फीट की गहराई थी वो उसे 90 फीट जैसी फील हो रही थी। इससे पहले कि वो बॉटम मीन्स जो टाइल्स लगे होते हैं स्विमिंग पूल में उनको टच कर पाता, उससे उसके जो लंग्स थे वो अबाउट टू बस्ट मीन्स फटने को आ रहे थे। ये उसका दूसरा अटेम्प्ट है। टोटल उसने 3 अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। तो दूसरे अटेम्प्ट में वो क्या सोचता है कि जब उसके लेग बॉटम को टच करेंगे तो मैं स्प्रिंग की तरह उछलकर ऊपर आ जाऊंगा। मीन्स वो अपने सर्वाइवल के लिए और सिचुएशन को मैनेज करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसा वह सोचता है वैसा होता नहीं है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो पूरा पानी पानी दिखता है और पानी का कलर भी उसको ब्लू की जगह येलो दिखने लगता है। फिर वो रस्सी पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसके हाथ में पानी के सिवा कुछ नहीं आता। उसको सफोकेशन होने लगती है। वो आवाज़ देने की कोशिश करता है पर आवाज़ पानी से बाहर नहीं जाती। उसकी आइज़, नोज़, माउथ सब में पानी जा चुका होता है। उसका गला चोक्ड मीन्स एकदम ब्लॉक हो जाता है। अब उसको ऐसा लगने लगता है जैसे उसके पैर पैरालाइज हो चुके हैं। कोई ग्रेट फोर्स उसको नीचे खींच रही है। किसकी फोर्स? पानी की फोर्स उसको नीचे खींच रही है और फिर वो नीचे जाने लगता है। अब उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो कुछ कर पाए। उसको सांस आना बंद हो जाती है, डिज़ी, चक्कर आने लगते हैं। अब वो करता है अपना लास्ट अटेम्प्ट मीन्स 3rd अटेम्प्ट। इस बार फिर से वो अपनी पूरी कोशिश करता है लेकिन जैसा वो सोचता है नहीं होता है। वो लिखता है आई रिलैक्स्ड मीन्स वो अब बेहोश हो चुका है, बेहोश होने लगता है। उसके लेग्स में बिल्कुल भी जान नहीं बची है, कॉन्शियसनेस भी नहीं रही है। अब उसे कोई पैनिक भी नहीं है, वो बिल्कुल शांत है मीन्स ड्राउजी और स्लीपी होता जा रहा है। अब वो ऑब्लिवियन मीन्स फॉरगेटफुलनेस सब भूल चुका है और उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी लाइफ का कर्टेन गिरने वाला है मीन्स उसकी लाइफ का एंड होने वाला है। The next I remember I was lying on my stomach beside the pool vomiting. The chap that threw me in was saying, but I was only fooling. Someone said, the kid nearly died. Be all right now. Let's carry him to the locker room. अब नेक्स्ट उसे ये याद है कि मैं ऑन माई स्टमक पेट की साइड से पूल के पास लेटा हुआ हूँ और वोमिटिंग कर रहा हूँ। वो कैसे बाहर आया, किसने निकाला, ये सब स्टोरी में नहीं बताया गया है। और वो इतने होश में है कि वो सुन रहा है कि कुछ लोग उसे उस लड़के से पूछ रहे हैं और उसे डांट रहे हैं जिसने उस ऑथर को गिराया था। और वो लड़का कह रहा है कि आई वॉज जस्ट किडिंग, मैं तो बस मजाक कर रहा था। लोग कह रहे हैं कि वो बच्चा अबाउट टू डाई, मरने वाला था और तुम कह रहे हो तुम्हें मजाक लग रहा है। और फिर उसको लॉकर रूम में ले जाया जाता है। Several hours later I walked home. I was weak and trembling. I could not eat that night. I never went back to the pool. कुछ घंटों बाद वो घर चला जाता है। वो कमज़ोर और ट्रेम्बलिंग काँप रहा होता है। उसके नीज़ में पेन और स्टमक में प्रॉब्लम होती है। और फिर वो कभी वापस पूल के पास या पानी के पास नहीं जाता। पानी से उसके मन में इतना डर या टेरर, आतंक पैदा हो जाता है और
डेली उसको नाइटमेयर्स, डरावने सपने आते हैं। अब सेकंड सिनेरियो स्टार्ट होता है फ्यू ईयर्स लेटर्स। यहाँ ऑथर जो है वो बड़ा हो चुका है, ठीक है। अब ऑथर डिफरेंट चीज़ें ट्राई करना चाहता है, बट क्या होता है, अपने चाइल्डहुड के टेरिफिक इंसिडेंट्स और एक्सपीरियंस की वजह से वो पानी के पास जाने से भी डरता है। तो वो कहता है, इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। इस डर ने मीन्स पानी के डर ने मेरी ऑथर की फिशिंग ट्रिप्स को ruined, बर्बाद कर दिया है। कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग सबसे डिप्राइव्ड मीन्स टू टेक समथिंग अवे, सबसे दूर कर दिया है। I used every way I knew to overcome this fear. Finally, 1 October, I decided to get an instructor and learn to swim. I went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day. The instructor put a belt around me. अब वो अपने फियर को ओवरकम करने की सोचता है और फाइनली 1 अक्टूबर को स्विमिंग सिखाने के लिए एक इंस्ट्रक्टर को रख लेता है। वो पूल पर वीक में 5 डेज 1 घंटे की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। इंस्ट्रक्टर उसको एक बेल्ट बांध देता है और उस बेल्ट को एक रोप से उसको मीन्स ऑथर को अपने आप से बांध लेता है। पूरे 3 महीने वो सीखता है, 100 टाइम्स प्रैक्टिस कर करके, इनहेल, एक्सहेल, पैर कैसे चलाने हैं, एज पर कैसे आना है, ये सब वो सीखता है। इन अप्रैल ही सेड, नाउ यू कैन स्विम। अप्रैल में वो कहता है, कौन कहता है, इंस्ट्रक्टर कहता है ऑथर से कि अब तुम स्विम कर सकते हो, तुम सीख गए हो, मीन्स वो क्लीन चिट दे देता है उसको। बट अब भी ऑथर को कॉन्फिडेंस नहीं आता है और वो एफर्ट्स कंटिन्यू रखता है और कहता है कि मैं खुद को टेस्ट करूँगा। और जुलाई में वो लेक जाता है, कौन सी लेक जाता है, वेंटवर्थ लेक जाता है जो न्यू हैम्पशायर के अंदर है। और वहाँ वो क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक मीन्स जो इंस्ट्रक्टर ने सिखाया सब ट्राई करता है। 2 माइल्स तक स्विमिंग करता है और बीच में इसी बीच में जब वो स्विमिंग कर रहा होता है तो एक बार उसको अपना पुराना डर याद आ जाता है, बट वो खुद को संभाल लेता है। लेकिन अब भी उसको थोड़ा डाउट होता है, इसलिए वो लास्ट बार खुद को टेस्ट करने की सोचता है। और कहाँ जाता है टेस्ट के लिए, वार्म लेक। और वहाँ जाकर क्या करता है, डाइव मार देता है और एक किनारे से दूसरे किनारे तक स्विम करके चला जाता है। और बाहर आकर वो चिल्लाता है, आई हैड कंकर्ड माई फियर, मीन्स मैंने अपने डर पर जीत पा ली है। और गिल्बर पीक उसकी आवाज़ को एको करके वापस भेजती है। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, इन दैट देयर इज़ पीस, देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। नाउ डगलस टोल्ड अस द डीप मीनिंग ऑफ हिज लाइफ, मतलब उसने क्या सीखा, उसने ये सीखा कि मरने से डर नहीं लगता। वो कहता है कि मौत के बाद तो पीस यानी शांति है, उससे पहले जो होता है, डेथ से पहले वाली जो सिचुएशन होती है उसका जो फियर होता है उससे डर लगता है। रूजवेल्ट सेड, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। यहाँ रूजवेल्ट कहते हैं ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, मीन्स हमें सबसे ज़्यादा डर किस बात का होता है, डर का ही डर सबसे ज़्यादा होता है। एंड विद दिस ये चैप्टर फिनिश होता है। To sum up deep water summary, we learned that if we are determined enough and have the courage, we can overcome any fear that comes our way without letting the fear overpower us. हम सीखते हैं कि अगर हम इनफ पर्याप्त रूप से डिटरमाइंड और करेज रखते हैं तो हम अपने रास्ते में आने वाली किसी भी डर को दूर कर सकते हैं बिना किसी डर के, और बिना डर को अपने ऊपर हावी होने दिए हम किसी भी डर से लड़ सकते हैं। With this, our video comes to an end. Kindly share your views about the chapter in the comment section and please like and share this video and subscribe to the channel.